So, good morning. Today we are going to start with our chapter number 5. क्या है चैप्टर का नाम पढ़ो तो? नाम पढ़ो चैप्टर का, क्या नाम है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो मान लो आपके बैग में मैं पेंसिल, रबड़, इरेज़र, शार्पनर, पेन, उसका ढक्कन, वो सब मिक्स करके डाल दूं और फिर मैं आपको बोलूं कि इसमें से जो भी लोखंड की चीज़ है, लोहे की चीज़ है, वो बाहर निकालो, तो आप क्या क्या निकालोगे? शार्पनर, राउंडर, मेटल की स्केल, है ना। तो आप एक साइड रख दोगे क्योंकि वो लोहे से बनी हुई। फिर मैं बोलूँ कि आपकी बैग में से ऐसी चीज़ें निकालो जो रबर से बनी हुई हो, तो आप क्या निकालोगे? इरेज़र, और खींचने वाली रबर। हाँ, खींचने वाली रबर। फिर उसको एक साइड में रख दोगे। फिर मैं बोलूँ कि आपकी बैग में से ऐसी चीज़ें निकालो जो कागज़ से बनी हुई हो, पेपर से बनी हुई हो, पेपर पेन। तो क्या निकलेगी? सिर्फ बुक्स निकलेगी, क्योंकि पेपर, कागज़ से तो बुक्स बनती है ना। फिर आपने क्या किया? लोहे की चीज़ें यहाँ पर, रबर की चीज़ें यहाँ पर और कागज़ की चीज़ें यहाँ पर। तो हमने क्या कर दिया? सेपरेशन कर दिया सब सब्सटेंसेस को अलग अलग, है ना। तो इस चैप्टर में हम यही दिखेंगे कि सब्सटेंस को अलग अलग सेपरेट कैसे कर सकते हैं। देखो, क्लास पूरा पढ़ता होता है, उसमें कोई बच्चा मस्ती करता है तो टीचर क्या बोलती है? मस्ती करने वाले बच्चे को खड़े हो जाओ, क्लास के बाहर चले जाओ। तो सेपरेट कर देती है ना मस्ती करने वाले को। जो पढ़ने वाले हैं और मस्ती करने वाले हैं, दो अलग अलग हो गए ना। तो यहाँ पर चैप्टर में भी हम यही देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। In our daily life, there are so many instances where we notice a substance being separated from a mixture of materials. तो हम अपनी रोज़ की लाइफ में देखते हैं कि जो मिक्स हो गई होती हैं चीज़ें, उसको हम कैसे अलग करते हैं। Tea leaves are separated from the liquid with the strainer while preparing. Grain is separated from the stalks while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. As we learn in chapter 3, we gin the cotton to separate its seeds from the fiber. Perhaps you might have eaten the salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? Seems easy, but what if materials we want to separate are much smaller than mangoes or guavas? Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. अभी देखो, एक बास्केट में आपको मैंगो और गुआवा भर के दे दिया, है ना। गुआवा मतलब पता है ना, जामफल, और मैंगो आम। तो एक बास्केट में आम और जामफल भरे हुए और आपको बोले कि ये दोनों को अलग अलग कर दो, तो आप आराम से कर लोगे, है ना, मैंगो हाथ से उठा के।
लेकिन मैं बहुत सारी मिट्टी ले आऊँ 1 कप भर के और मिट्टी के अंदर नमक डाल दूँ थोड़ा सा और फिर मिक्स कर दूँ और फिर मैं आपको बोलूँ कि अभी इस मिट्टी में से मेरे को नमक बाहर निकाल के दो, तो आप कैसे निकालोगे? तो मिट्टी को चाय के जैसे नीचे कप रख कर वो धोनी से गाड़ कर निकाल सकते हैं। तो नमक और मिट्टी दोनों अटक नहीं जाएंगे उसमें? लेकिन नमक और मिट्टी का जो वो होता है ना, चलो एक एक्टिविटी करते हैं, राइट। तो हम लोग अपनी रोज़ लाइफ में देखो, आप जो चाय पीता है घर पे तो आपने देखा होगा कि दूध के अंदर मम्मी ने शुगर भी डाली है ना, चाय पत्ती भी डाली और उसको गर्म किया। जब चाय बन गई तब मम्मी ने क्या किया, छन्नी से छान दिया, तो चाय पत्ती छन्नी में रह गई और नीचे दूध चला गया चाय बना हुआ, है ना। फिर आप उस चाय को आराम से पीते हैं। तो मम्मी ने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया टी पाउडर को, है ना। In column 1 of table 5.1 are given a few processes of separation. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each? अभी यहाँ पर देखो एक टेबल ड्रॉ की गई है, नेक्स्ट पेज पे टर्न करो। तब तक राकेश सर फ्री हैं ऊपर, यू कैन सिट हियर, आ जाओ। तो यहाँ पर टेबल में सेपरेशन प्रोसेस दिया गया है, फिर पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, किस कारण सर दिया गया, क्या हेतु है उसका, ठीक है। और नेक्स्ट, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, जो चीज़ अलग कर ली उसका हम क्या करेंगे। तो इसको अलग अलग जम्बल्ड कर दिया गया है। अभी हमको सही ऑप्शन के सामने सही आंसर मिक्स्ड करना है। तो सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम द राइस, राइस के अंदर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हैं, उसको अलग करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आंसर दिया है, टू सेपरेट द टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, राइट। तो क्या इसमें से यूज़फुल पत्थर को हम काम आएगा कोई नहीं। फिर टू रिमूव द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, हम लोग क्यों करेंगे पत्थर में से वो, क्योंकि पत्थर जो है नॉन यूज़फुल है हमारे लिए, तो उसको हम रिमूव कर देंगे, है ना। तो 1 के सामने आएगा बी, उसको मैच करो 1 के साथ बी को, ठीक है। अभी व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, जो हमने सेपरेट कर दिया उसको हम क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, या वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। हम क्या करते हैं, दो अलग कर लिया, चावल को और पत्थर को, फिर क्या करेंगे, हम पत्थर को फेंक देंगे। सो वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ थी उसको हम फेंक देते हैं। फिर चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन द बटर, मिल्क को चर्न करते हैं, हिलाते हैं एकदम ज़ोर से, है ना, बटर निकालने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, टू सेपरेट द टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स। तो बी में 2 का आंसर आएगा ए, राइट। और सामने वाले में है वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, क्योंकि हम दूध और मक्खन दोनों यूज़ करते हैं ना। फिर थर्ड वन, सेपरेट द टी लीव्स, चाय में से पत्ते अलग कर देते हैं, राइट। तो क्या कर रहे हैं हम, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, एंड वी threw away the impurities, we throw away the solid components, right. Process with its purpose and the way separated components are used. We see that
Before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि दो कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, राइट. एक इम्प्योरिटीज़ होती है जिसको हम फेंक देते हैं, लेकिन कभी कभी दो कंपोनेंट ऐसे होते हैं जैसे मैंगो और गुआवा, दोनों काम की चीज़ें हैं, तो दोनों को ही रख लेंगे, किसी को नहीं फेंकेंगे हम, राइट. द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स. This may be in any three states of matter, that is solid, liquid or gas. So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? अभी देखो पानी है, सपोज़ हमारा शुगर है ना, शुगर के अंदर पानी मिक्स हो गया, अभी हमने हिलाया नहीं है पानी डाल के, सिर्फ शुगर के अंदर पानी गिर गया तो क्या होगा, गीली हो गई. तो अब शुगर काम आएगी हमको, तो पानी को अलग करना पड़ेगा ना. तो हम क्या करेंगे, क्योंकि शुगर सॉलिड है और पानी लिक्विड है, तो थोड़ी देर धूप में रख देंगे तो पानी सूख के चला जाएगा, तो वापस हमारी शुगर जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी, है ना. तो हमने क्या कर दिया, पानी और शुगर को अलग अलग कर दिया. तो इसी तरह अलग अलग मेथड्स हम यूज़ करेंगे सेपरेट करने के लिए. तो पहला है मेथड्स ऑफ सेपरेशन. वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day to day life. तो यहाँ पर जो भी हम बात करेंगे वो आप अपनी डेली लाइफ में भी उसके एग्जांपल्स देखोगे. हैंड पिकिंग, हाथ से उठाने वाला. Being a packet of food grain purchased from a shop to the classroom, now separate the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grains on the sheet of paper? Are there pieces of stones, husk, broken grains, particles of any other grains in it? Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from. अभी देखो, आपने मम्मी को देखा होगा कि गेहूँ जो होती है वो एक सूप जैसे चीज़ में डालती है थोड़े से, और उसमें से पत्थर निकाल के फेंक देती है, या कुछ गेहूँ के ऊपर उसका कवर चिपका हुआ होता है, तो ऐसे हस्क वाले गेहूँ को भी वो निकाल देती है. सिर्फ चोखे दाने जो होते हैं गेहूँ के वही वो रखती है, बाकी पत्थर और कवर वाले गेहूँ वो निकाल देती है ना. तो इस तरह की एक्टिविटी करनी है तो हाथ से एक एक हाथ से उठा के फेंकेगी, इसीलिए इस एक्टिविटी का नाम है हैंड पिकिंग. This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like pieces of dirt, stone and husk. तो मिट्टी के छोटे छोटे कण आ जाएंगे जिसको हम आसानी से हाथ से उठा सके, आँख से देख सके, राइट. ऐसी इम्प्योरिटीज़ मिक्स होगी तब ये काम आएगा. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. तो ऐसे में ये इम्प्योरिटीज़ जो होती है ना बहुत सारी नहीं होती है, थोड़ी जो होती है, इसलिए एक दो करके उठा के फेंक देते हैं. वरना जितने गेहूँ उतने ही पत्थर हो, तो 1 किलो गेहूँ के अंदर छोटे छोटे 1 किलो पत्थर मिक्स कर दिए और फिर बोला अभी एक एक पत्थर को निकालो, तो कितना टाइम लगेगा, एक एक दाना चुन के आपको निकालना पड़ेगा ना. तो जब इम्प्योरिटीज़ थोड़ी बहुत थोड़ी होती है तब ये हैंड पिकिंग काम आता है. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating the substances. दूसरा है threshing. You must have seen the bundles of wheat or paddy stalks lying in the field after harvesting the crop. Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grains seeds in hundreds of bundles of stalks lying in the field. How does the farmer separate the grains seeds from those bundles of stalks? One may pluck mangoes or guavas from the tree, but grains seeds are much smaller than mangoes or guavas, so plucking them from the stalks would be impossible. How does one separate grains seeds from their stalks? The process that is used to separate the grains from the stalks, that is threshing,
In this process, the stalks are beaten to free the grains, seeds, and sometimes threshing is done with the help of a bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of stalks. अभी देखो गेहूं की फसल जो उगती है खेत में, है ना, तो एक स्टॉक जो होता है ना उसमें बहुत सारे हज़ारों दाने होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो गीले होते हैं ना तो वो चिपके हुए होते हैं स्टॉक्स में। तो किसान क्या करता है, नीचे से काट लेता है पहले स्टॉक को और फिर उसको धूप में सुखाने के लिए रख देता है। जब वो फसल एकदम सूखी हो जाती है तब वो उठा के एक एक को पटकता है ज़मीन पे यूँ ज़ोर ज़ोर से, तो दाने जो होते हैं ना उस घास के अंदर वो दाने सब नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और वो घास की छड़ी जो होती है उसको अलग फेंक देता है, ठीक है। तो ऐसे कितने सारे स्टॉक्स को वो छानता है, यूं करता है तो सारे दाने निकल आते हैं उसमें से, राइट। तो इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। दूसरा है विनोविंग, राइट। उसमें एक एक्टिविटी है, टेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद द सोडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर विनोविंग एक एक्टिविटी है जिसमें आप क्या करोगे कि एक सूप जैसी चीज़ होती है, सूपड़ा होता है ना, उस सूपड़े के अंदर मान लो थोड़े से गेहूं के दाने डाल दिए हमने और उसके अंदर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े डाल दिए, राइट। अब हम जब ऊपर हवा में से यूँ गिराएंगे तो क्या होगा, दाना जो होता है वो तो भारी होता है, वो नीचे गिर जाएगा, है ना। और कागज़ जो होता है वो कैसा होता है, हल्का फुल्का होता है। तो जैसे हम नीचे गिराएंगे और हवा चलेगी तो कागज़ जो है वो अलग जाके गिर जाएगा। तो जैसे यहाँ पर कागज़ है उसी तरह उसका कवर होता है हल्का फुल्का, है ना। इसके अंदर सोडस्ट होता है, पाउडर जो होता है वो भी उससे अलग हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ऊपर खड़े रह के हल्के हल्के हाथ से नीचे गिराएंगे तो भारी चीज़ें नीचे गिरेगी और हल्की चीज़ें दूर जाके गिरेगी, राइट। तो जिस तरह से पवन आता है उस डायरेक्शन में हमको खड़ा रहने का, तो भारी चीज़ें नीचे रहेगी और पवन के साथ में हल्की चीज़ें दूर जाके गिरेगी। यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है ना ऐसा, ठीक है। तो विनोविंग की मदद से हम हल्के और भारी अलग अलग सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। देखो, Do both the components sand and sawdust fall at the same place? Is there the components that blows away? Did the wind manage to separate the components? This method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate the heavier and lighter components. अगर मिक्सचर के अंदर एक भारी है और एक हल्का पदार्थ मिक्स हो गया है, ऐसे पदार्थों को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं विनोविंग। बाय विंड और बाय ब्लोइंग द एयर, अगर हवा नहीं चल रही होती है तो हम पंखा चालू करके भी कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट द लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड। उसके अंदर जो गेहूं के दाने होते हैं ना, हल्के हल्के हस्क, उसका कवर, उसको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस सच एज फॉडर फॉर द कैटल्स। अभी उसमें से जो हल्का कवर जो होता है ना गेहूं का, वो अलग हो गया ना उसमें से, वो हम पशु जो हमारे खेत में होते हैं, गाय और बैल, उसको खिलाने में काम आता है, वेस्ट नहीं होता है वो, ठीक है। हमारे लिए वेस्ट है, इंसान नहीं खा सकता लेकिन जानवर वो खाएंगे, हम दाने खाएंगे, तो दानों से हमने हस्क को अलग कर दिया। अब दाने हम खाएंगे और हस्क जानवर खाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है सीविंग, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।